अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज की वीडियो मैं आपके साथ शुरू कर रही हूँ। हम एक शादी में गए थे और ये अभी की शादी नहीं है, ये थोड़े अरसे पहले की बात है। लेकिन मैं रीज़न जो है मैं शेयर करने का शादी वो ये है कि मैं ये आपको स्टेज दिखाना चाह रही थी। और बहुत सिंपल सा है ये स्टेज, और ये हाथों से बना हुआ है। आई मीन जैसे पाकिस्तान में बने बनाए स्टेज होते हैं ना, ये वो नहीं है। सो यहाँ पे ये सिल्क, सैटिन और इस तरह के जो फैब्रिक्स होते हैं ना, उनसे मिला के बनाया हुआ है। आर्टिफिशियल यहाँ ये फ्लावर्स का बना हुआ है, और रियल फ्लावर्स हैं भी नहीं। रियल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और ये बहुत इजी है बनाना, बहुत 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 इजी है बनाना। इंशाल्लाह आप पहले मैं बनाती रही हूँ, लेकिन अब जो है वो इंशाल्लाह आगे मैं और मम्मी प्लान आउट करें हम लोग चीज़ें। तो फिर हम लोग जब इस तरह का कुछ इवेंट वगैरह हम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आप स्टेज किस तरह से बना सकते हैं या बैकग्राउंड किस तरह से बना सकते हैं। ये मेरा फेवरेट काम है, ये मेरा फेवरेट तरीन काम है। उसके बाद जी जनाब, आप देख रहे हैं कि मैं और मेरी औलाद को और इसे बड़ा ही शौक़ है तस्वीरें खिंचवाने का। और वो पोजेस बना रही थी जबकि मैं वीडियो बना रही थी, और उसी दौरान मैंने उसको कहा कि हाँ मैं आपकी पिक्चर्स भी ले रही हूँ। उसके बाद दुल्हन की एंट्री हुई और टिपिकल लाल ड्रेस उसने पहना हुआ था। माशाल्लाह परवरदिगार आलम जिस जिस की भी शादी हो रही है उसको खुश खुर्रम रखे, और उन बच्चों का जो है नसीब बहुत नेक करे। असल में शादी जो थी वो संडे वाले दिन थी, तो मैं अपनी बड़ी बच्चियों को तो लेके नहीं गई। दूसरे दिन स्कूल था, और छोटी वाली को भी जो है ना वो फिर नींद आने लगी थी। तो मैं भागी, मैं बगैर खाना खाए जो है मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया। मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी जो है ना वो अब डाउन हो रही है तो मुझे जाना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे मंडे था, क्योंकि तो मंडे को मैं थोड़ा सा ना बच्चों को पंप करने के लिए कि एक्साइटिंग हो स्कूल में और आप स्कूल जा रहे हैं बहुत। तो मैं उन लोगों को हमेशा मंडे को लंच जो है वो थोड़ा सा इस तरह से देती हूँ जो उनका फेवरेट हो, जैसे मफ़िन्स हो गए या इस तरह की चीज़ें होती हैं ना जो बच्चों के लिए एक्साइटिंग होती है, कप केक्स वगैरह। तो वह डिफरेंट डिफरेंट करके देखती हूँ। हेल्दी ऑप्शन भी होता है और इसके अलावा उनके लिए स्नैक्स वगैरह भी होते हैं। और उसके बाद जी जनाब, यहाँ पे 2 हफ्ते से लगातार बहुत शदीद बारिशें हो रही थी, और बारिशों पे बारिशें हो रही थी। और खैर वेदर तो बहुत खूबसूरत लग रहा था हमें, क्योंकि हल्की हल्की खुनकी भी हो रही थी बारिशों की वजह से। जाहिर सी बात है कि वेदर बिल्कुल डिफरेंट सा हो जाता है। लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि दरख्तों के इतने रंग नज़र आते हैं आपको इस मौसम में, जो कनाडा में आपको बहुत कलरफुल नज़र आते हैं। और मैं इस व्यू को ना बहुत इंजॉय कर रही थी। मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूँगी। हम लोग जा रहे थे, हम लोग शाम में ऐसे ही बच्चों के साथ टहलने निकले थे, मतलब बच्चों को पार्क लेके गए थे। तो हम टहल रहे थे, तो मैं बना रही थी, इतना आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था। और इतना क्लीन और इतना नाइस लग रहा था ना कि बस दिल चाह रहा था कि खामोशी से या मैं चलती रहूँ उन रास्तों पे, या फिर खामोशी से वहाँ कोई बुक एंजॉय करूँ या कुछ भी इस तरह से ना। लेकिन बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड रहा। और यहाँ पे भी मैं रास्ते को बहुत इंजॉय कर रही थी। ये बहुत साफ़ सुथरा, क्योंकि ना पानी खड़ा हुआ है ना कुछ खड़ा हुआ है। इतना अच्छा वेदर है। इस वेदर में ना अभी क्योंकि तेज़ बारिश नहीं हो रही, जब तेज़ बारिश होती है ना तो मुझसे ड्राइव मुझ कोफ्त होती है, क्योंकि पानी इतना पड़ रहा होता है और वाइपर मुसलसल चल रहा होता है, तो फिर उसमें क्या मज़ा ही आना है, राइट। तो बहरहाल यहाँ पे अभी इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ पे बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और ये वेदर मुझे बहुत पसंद है। हल्की हल्की बारिश हो रही हो, इतना खूबसूरत, आपको ये व्यू अच्छा लग रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। इतना ग्रीन ग्रीन देख के कितना अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश सा फील होता है ना। तो बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा था। और मैं और मेरी बच्चियाँ जो ना, हम लोग बातें करते हुए यही जा रहे थे कि कितने कलरफुल से हैं। और रास्ते में वो दिखा रही थी, मम्मा वो देखें नेस्ट बना हुआ है वहाँ पर, और वहाँ पे देखें गिलहरियाँ जा रही हैं, स्क्रोल भाग रही है और चिड़ियाँ जा रही हैं। तो बहरहाल इसी तरह बच्चों से बातें करते हुए और इंजॉय करते हुए घर पहुँच गए। घर स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर वॉक करूँ तो मैं 15 से 20 मिनट लगते हैं। अगर हम बहुत स्लो स्लो वॉक करते हुए जाएँ तो हमें 20 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल स्पीड से जाएं तो हम 12 से 15 मिनट के दरमियान पहुंच जाते हैं। तो जब हम वॉक करते हुए जाते थे ना तो बच्चियां खेल रही थी, खेलती भी जाती थी। कभी फ्लावर पिक कर लिया, कभी स्नो में खेल लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो बहुत इंजॉय करते थे। हाँ, थोड़ा सा हम मुझे मुश्किल होती थी इस वाले वेदर में, बारिश वाले वेदर में। लेकिन हम बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है, जिनके पास नहीं है फैसिलिटी, वो अभी भी जाते हैं बारिश के वेदर में। और हर चीज़ का ना सलूशन मौजूद होता है, तो इसलिए हम इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते कि जहाँ पे प्रॉब्लम है तो वहाँ सलूशन ज़रूर है। उसके बाद जब वेदर इतना हसीन हो ना
फिर दो चीज़ें को इंसान को दिल चाहता है कि दो चीज़ें हों, या तो पकोड़े हों और गरम गरम पकोड़े, चटनी हो और चाय हो, या फिर आइसक्रीम हो। यानी बारिश और आइसक्रीम, ठंड और आइसक्रीम का जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब वो अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। तो फिर हम लोग जो है वो हम लोग डिमिट्री गए, और डिमिट्री की अब आप वीडियो देखिए। ये देखो, ये मम्मी की गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है। आज हम फिर जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। अरे चुप जाओ। You should go there. Stadio. It's Zonian. It's a split Zonian. I need a cardboard. ये banana split. Strawberries also. I'm gonna eat. Can I share with you, Oli? Here we go. I like the tractor. That's my most favorite thing. Can I? Thank you. So on try. spot. Much Wally for sharing with me. Mama, I see. You like yours? Yeah. It's good, right? Yeah. Okay. Cow. Also, Cow. Yellow spoon. I want to cut the strawberry. I don't want the. It looks like a knife. She doesn't want to cut daddy-o's. So you finish the daddy, okay? Him finish the daddy. He's gonna finish the. I don't remember the name. Oreos. What's the name of this one? What's the name of this one again? Oh. Yes. Thank you. There you go, guys. Yours is also here. When you put the ice cream under the lid, वो मुंह देख रही है। I'm turning it around. Daniel, what are you eating? Daddy-o's. Daddy-o. Pretty princess, no? What was the name? Pretty in pink. Pretty in pink. उनका तो देखो खत्म भी। Don't look at it. What's the name? Was it? What was the name? She doesn't know. ये रहा ना? I literally ate a Look at that. Wow! Monsters! monsters again. So we got Smithsonian and we got Cadbury. Cadbury was good, right, Isma? And we Why do got you keep calling me Isma? Iraj. Sorry, I always call you Isma, and I always call Isma Iraj. So it's okay. Wait, karo. These people who paid the bill. Look at their face. बिल देख के लोग का हशर खराब मेरे Literally, I said, hey? मैं वॉलेट खोला साला Bro, मेरे पास बेटा आगे बर्तन धोने मेरे पास पड़ते हैं। $150 थे कैश में। मिल मिला के भी नहीं होता है। मैं पे कार्ट में थे, मैं निकाल रही थी। तुम क्यों इतनी जल्दी जज्बाती हो? तुमने बोल दिया। अब क्या तुम्हारी तरफ से दी? मैं तो इन लोगों को $20 उस गंजे को $20 एक्स्ट्रा दे आई तुम। वही तो सुनो तो जा 10 की जगह 20 की टिप दे दी। मैं $20 इन लोगों को देने वाली थी, इन लोगों की बर्थडे के। बस हो गई बर्थडे। अब तो चलने की भी समय चाहिए। ओह गॉड। अच्छा तो लास्ट टाइम गए थे डिस्कॉर्ड। अच्छा, यहाँ पे हो रहा था मजाक, हम सब मोमी का मजाक उड़ा रहे थे, और हुआ भी यही था कि मैनेजर ने भी, हम माशाल्लाह से ज़्यादा लोग थे, हमारी बड़ी फैमिली गई थी, तो वो भी बार बार जोक कर रहा था कि ये बताओ कि मुझे स्पेशल किसको ट्रीट कराना है, जो बिल देगा ना मैं उसको स्पेशल ट्रीट कराऊंगा, उसको मैं एक्स्ट्रा कैंडी भी ला के दूँगा, उसको मैं एक्स्ट्रा प्लेट भी दूँगा, एक्स्ट्रा स्पून भी दूँगा। तो बहुत अच्छा मज़ेदार सा ना सीन था, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया।
हाँ, हल्की-हल्की सी खुनकी हो रही थी, लेकिन बच्चों ने एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया और अमेजिंग टाइम हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। उसके बाद बात ये आ गई गाड़ी में बैठने की, और गाड़ी में बैठने पे ना झगड़ा हो गया, क्योंकि अब बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं तो फ्रंट सीट पे बैठने का पता नहीं एक फैंटेसी है उन लोगों को, क्योंकि फ्रंट सीट पे वो लोग बैठेंगे तो जो 3 बड़े बच्चे हैं ना वो लोग लड़ाई करते हैं। आगे उनकी ना आप लड़ाई देखें कि वो किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं। Why you guys are fighting over car seat? Okay, last time जाते वक्त आप बैठी थी, अभी उसको बैठ जाने दो। Oh my god. No! I like it! Oh god. Goodbye! Run! Okay, फ्रंट सीट के लिए लड़ाई थी ये। You are at the front. उसके बाद ये हुआ था कि एमी ने तो बिठा दिया था अपनी जगह पे मुस्तफ़ा को, तो वो बेचारा वो तो बैठ गया खुशी खुशी, क्योंकि ये दोनों जो हमारी ख़वातीन है ना, बड़ी बच्ची हैं, ये बहुत लड़ाई करती है। ये दोनों की हमेशा इजारादारी हो जाती है, दोनों एक जैसी हैं, टीन से है ना, तो और बेचारा मुस्तफ़ा जो है ना वो दब जाता है, ये बहुत डोमिनेट करती है उसको। और आइसक्रीम के अगर आप नाम कहेंगे कि आइसक्रीम कौन कौन सी खाई थी हम लोगों ने, तो मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ, बहुत अच्छी थी। कैटी बेरी जो एरज और इस्मा ने खाई थी वो थी, डैडियो जो दानियाल ने और वली ने खाई थी, इट्स स्प्लिट ओनियन जो है वो मुस्तफ़ा ने खाई थी, और इंशा और लारैब ने मंगाई थी प्रोटीन पिंक, और एमन और मोमी ने अपने लिए स्प्लिट्स ओनियन ही मंगाई थी, और जो एक मंगाई थी वो रेगुलर मंगाई थी उन्होंने, उसके साथ जस्ट आइसक्रीम उन्होंने चेंज कर दी थी। आइसक्रीम उन्होंने मैंगो की मंगाई थी, लेकिन वो उनसे खाई बिल्कुल भी नहीं गई, और वो उन्होंने लारैब और इंशा को दे दी कि वो दोनों फिनिश करें, क्योंकि उनसे नहीं खाई जा रही थी। बहरहाल बहुत अच्छा टाइम रहा, और मैंने कुछ भी नहीं मंगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कभी एक बाइट इस बच्चे के उसमें से खा लूँगी, दूसरी बाइट दूसरे के बच्चे से खा लूँगी, और यही हुआ। वली ने तो पूरी खाई भी नहीं, और मैंने भी नहीं खाई, क्योंकि वो डबल स्कूप थी, और डबल स्कूप इतनी ख़त्म नहीं होती, और मेरा वैसे ही पेट भरा हुआ था, तो मैंने बस चखने ही था मीठे के लिहाज से। तो इज़्मा सब लोगों ने, सारे बच्चों ने अपनी आइसक्रीम्स बहुत ज़्यादा इंजॉय की, सिवाय एमन और मोमी के। बाद में उन्होंने अपने लिए स्प्लिट्स ओनियन मंगाया, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने मैंगो के साथ मंगाई थी ना, मैंगो की आइसक्रीम खट्टी निकली और उनसे नहीं खाई गई। बहरहाल बहुत मज़ेदार टाइम हम लोगों ने गुजारा, और आज की वीडियो मैं यही ख़त्म कर रही हूँ, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।